आज है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और हमारे साथ है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही पॉपुलर फोटोग्राफर और पेपराजी वरिंदर चावला जी। इनसे इनकी जर्नी के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सभी चीज़ों पे बात करेंगे। पाजी, पहले तो स्वागत है दैनिक भास्कर पर। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। और ख़ास बात ये भी है आपके साथ कि आप सेकंड जनरेशन फोटोग्राफर हो। जी। पापा जो थे आर.टी. चावला जी, उन्होंने शुरुआत की, एक तरीके से मैं ये समझ सकता हूँ कि शुरुआती जो पेपराजी कल्चर है उनमें से एक वो भी हैं। उन्होंने शुरुआत की एज ए फ्रीलांसर, क्योंकि उस टाइम पेपराजी कल्चर तो था नहीं। सो एक एज के बाद वो पंजाब में शिफ्ट हो गए, तो बस उनका बिजनेस मैंने आगे संभाला और धीरे धीरे फ्रीलांस फोटोग्राफर से हम पेपराजी बन गए और पेपराजी कल्चर बढ़ता गया। शुरुआत थोड़ा सा पाजी ये बताइए कि ये पेपराजी कल्चर जो इंडिया में आया, फोटोग्राफी से, जो फिल्मी फोटोग्राफी होती थी, उससे ये कल्चर शिफ्ट कैसे हुआ? पहले जब मेरे फादर थे, जब मैं उनके साथ काम किया करता था, तो हम लोग बहुत सारी ना पार्टीज़ में, मुहूर्त में ऑन लोकेशन शूट पे जाके हम कवर किया करते थे। तब एज ए फ्रीलांस हमको बहुत रिस्पेक्टफुली इनवाइट किया जाता था। बट धीरे धीरे समय चेंज होता गया। न्यूज़पेपर से पहले न्यूज़पेपर होते थे, मैगज़ीन होते थे, फिर वेबसाइट आ गए, फिर धीरे धीरे म्यूज़िक लॉन्च वगैरह से हटके प्रीमियर शो होने लग गए। प्रीमियर शोज़ के बाद धीरे धीरे हम लोग एक्चुअली पर्सनल पार्टियां कवर करने स्टार्ट कर दिए, जो पहले नहीं किया करते थे लोग, क्योंकि लोगों को ना अभी पर्सनल लाइफ जानने में बहुत इंटरेस्ट हो गया था। गॉसिप शुरू हो गॉसिप गए, वो शुरू हो सब गए चीज़ें। थे, हाँ। हाँ। सो फिर अगर अमिताभ सर के घर पे दिवाली पार्टी है, शाहरुख सर के ईद पार्टी है, तो उनकी पार्टियां कवर करनी हमने स्टार्ट की। तो उनके बंगलों पे जाके, उनके घर के बाहर जब गेस्ट आ रहे, होली, स्पेशली होली पार्टीज। तो बस वो धीरे धीरे कल्चर बढ़ता गया और फिर वो आपने तो वक्त देखा ही है कि पापाराजी कैसे वक्त के साथ बढ़ता गया। पहले तो मुझे ये बताइए, क्योंकि अंकल जी का जो समय था, उस समय वो आपसे जिक्र, और क्योंकि आप खुद उसमें एक तरीके से पार्टिसिपेंट थे, उनके साथ आपने शुरू भी किया, उसमें और अब के समय में क्या फ़र्क है? काफ़ी फ़र्क है। उनके साथ काम करने का तरीका बहुत अलग था, अभी का तरीका बहुत अलग है। अ, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें बुरी भी हुई हैं। सो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मुझे ये वाला टाइम ज़्यादा बेटर लग रहा है उस टाइम से, क्योंकि उस टाइम पे मेहनत बहुत ज़्यादा करते थे, क्योंकि तब डिजिटल नहीं था इतना, सब मैनुअली थी चीज़ें। अभी थोड़ा डिजिटल है, बहुत सारी चीज़ें इजी हैं, तो मैनेज हो जाती हैं। उस टाइम मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी। काम उतना ही है, काम ऐसा नहीं है कि उस टाइम काम कम था या आज काम काम उतना ही है। आपके ऊपर वर्क प्रेशर उतना ही है। बट मज़ा अगर मुझे आ रहा है तो मुझे आज के जनरेशन के साथ काम करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जो यंग जनरेशन के जो नए एक्टर हैं, सारे लड़के लड़कियां, सो उनके साथ ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उनके साथ हमारी एक अच्छी बॉन्डिंग है। पेपराजी जो कल्चर है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, उसमें आप बहुत पॉपुलर और इम्पैक्टफुल नाम है। वरिंदर चावला आपका खुद का पर्सनल पेज है। कितना प्रेशर रहता है लगातार पोस्ट, लगातार फोटोज खींचने का, लगातार उनको पब्लिश करते रहने का? प्रेशर तो आशीष भाई, मैंने जैसे बताया कि उस टाइम से लेके आज तक प्रेशर हमने सेम ही फील किया है। कंपटीशन के हिसाब से हम अपने आप को बस 24/7 एक्टिव रखते हैं कि मुझे कोई भी फ़ोटो, कोई भी वीडियो ऐसा ना हो जो मेरे पास ना हो। कि मैं जिनके लिए काम कर रहा हूँ, जिनको मेरे से उम्मीदें हैं कि एज ए फ्रीलांसर हम वरिंदर चावला से कंटेंट लेते हैं, तो बस वरिंदर चावला के पास ये चीज़ होनी ही चाहिए। सो बस वही अपने माइंड में रख के मैं 24/7 एक्टिव रहता हूँ कि मेरे पास एक भी ऐसी मोमेंट ना हो कि जो मेरे पास ना हो और मेरे क्लाइंट मेरे से रिक्वायरमेंट करें कि वीरेंद्र हमें अभी सारा अली खान का ये वीडियो चाहिए या मुझे वो फ़ोटो चाहिए। बस मुझे ये है कि अगर उनका कॉल आ जाए, उनका मैसेज आ जाए, मेरे पास वो चीज़ हो। सो मैं वही प्रेशर में काम करता हूँ। क्या वो प्रेशर होता है पेपराजी कल्चर आने के बाद कि जल्दी से जल्दी फोटो ले ली जाए, या वो जो क्वालिटी होती थी वो अभी भी बरकरार है? नहीं, मैं आपको बताऊँ, जैसे आपने पूछा था फादर के टाइम से, उस टाइम पे क्वालिटी बहुत मैटर करता था, क्योंकि वो मैनुअली शूट होते थे सारी चीज़ें। तो लाइट, स्पीड, पर्चर, बहुत सारी चीज़ें देख के कौन सी लाइट बेटर है वहाँ करते थे। अब इतना स्पीड हो गया है कि किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि
फ़ोटो कहाँ खींच रहे हैं। मैं कई बार देख रहा हूँ हमारे लड़के कई बार तो अगेंस्ट लाइट ही फ़ोटो खींच देते हैं, क्योंकि सेलिब्रिटी भी उनको बोलता है अरे चलते चलते ले ले। वो उनके कहने पे वो भी नहीं रुकते। कभी एयरपोर्ट मूवमेंट है या कहीं और मूवमेंट्स है तो उनको भी चलते चलते क्लिक करना है, तो नहीं क्वालिटी का पता चलता कि अगेंस्ट लाइट ले रहे हैं या कैसे फ़ोटो खींच रहे हैं। और कई बार तो क्लाइंट को भी है कि नहीं मुझे फटाफट भेज दो। अगर हम उनको बोलते हैं कि हमने अभी फ़ोटो क्लिक किया है, हमें डाउनलोड करना है कैमरे से मोबाइल में डालना है या हमें आप तक पहुंचाने में 5-10 मिनट लग रहे हैं, नहीं नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, आप हमें काम कीजिए, जो वीडियो लिया है वीडियो का स्क्रीनशॉट ही हमें फटाफट भेज दीजिए। सो अगर वो टाइम ही नहीं दे रहे तो क्वालिटी कहाँ से आपको मिलेगी। सो अगर वो पहले टाइम से अगर मैं कंपेयर करूँ तो क्वालिटी में काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। आप जब आए थे, आपको फोटोग्राफी में सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी बात थी जो एक्साइट की थी इस फील्ड में आने के लिए? मुझे मेरे फादर के साथ जब मैं घूमता था, सो उनके साथ जब मैं जाया करता था, वो एक्साइटमेंट सबसे ज़्यादा होती थी जब ये किसी फिल्म सिटी वगैरह जाते थे और जब इनको सेट पे शाहरुख सर या कोई बड़े सेलिब्रिटी दिखते थे कि अरे हाँ यार आज ये मिल गए। सो बस वो एक्साइटमेंट थी कि आज इनको क्लिक करना है। और फिर मैं देखता था कि ये लोग उनको कैसे अप्रोच करते हैं कि यहाँ से वहाँ तक लेके जाना, कि वो वहाँ लाइट अच्छी है फिर उनको। सो वो एक एक्साइटमेंट बहुत थी मेरे को कि कब कितना, चाहे मैं इनके साथ 4 घंटे 5 घंटे भी बैठा रहता था। तो एक तो मैं नया था, यंग था, छोटी एज थी और मुझे देखने में भी बहुत मज़ा आता था एक्टरों को। और सबसे इम्पोर्टेंट था कि जब ये उनको कैसे अप्रोच करते थे, कैसे उनसे बात करते थे कि सर आप यहाँ से यहाँ आइए, चीज़ें वो मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट था। उस समय सबसे ज़्यादा फोटोग्राफर फ्रेंडली उस समय सबसे ज़्यादा फोटोग्राफर फ्रेंडली कौन सा एक्टर था? फादर के टाइम पे इनके टाइम पे शाहरुख सर। क्योंकि आज भी मैं अगर मेरे फादर के जो फ़ोटोज़ हैं, जो आर्काइव्स मेरे पास बहुत सारी हैं। सो अगर मैं बंचेस देखता हूँ, मैंने मेरे घर पे नेम वाइज़ फ़ोटोज़ रखी हुई हैं। तो अगर वो बंचेस देखता तो शाहरुख सर के अगर मेरे पास इतने हैं तो सलमान के इतने होंगे, आमिर के इतने। सो ज़्यादा लुक जो है हमारे पास शाहरुख सर के हैं। तो ऑब्वियसली यही शाहरुख सर ने इनको ज़्यादा टाइम दिया होगा। वो खुशी-खुशी मेरे ख़्याल से, क्योंकि वो बड़ी वेलकमिंग उनकी पर्सनैलिटी है। और मैंने देखा भी अंकल के साथ कई सारे बड़ी इंटरेस्टिंग फ़ोटोज़ भी हैं उनकी। और मैं बताया ना उस टाइम पे ये लोग बहुत क्लोजली रहते थे और बहुत मस्ती के मूड में रहते थे। इवन इनको जो मूवी के जो लुक होते थे उनके, जो चाहे कोयला के आपने कई लुक देखे शाहरुख सर के या और कई मूवीज़ के, वो उसी लुक में इनको 4-4 लुक में 5-5 लुक में इनको पिक्चर दिया करते थे। अभी आज अगर आप किसी मूवी का लुक देखने जाओ तो कहाँ, आजकल तो लुक ही लॉन्च होता है पहले कि हाँ फर्स्ट लुक रिलीज़ हो रहे हैं, तो लीक होने से डरते हैं। लीक होने से। तो उस टाइम तो खुद ही फ़ोटोज़ देते थे। एक और मैंने वो कमाल की चीज़ें देखी हैं जो अंकल की हम बात कर रहे हैं। उनकी फ़ोटोज़ में जो शाहरुख का स्पेशली आपने नाम लिया, मैंने देखा कि वो स्कूटर में बैठे हुए हैं या गले में हाथ डाला हुआ है। वो एक जो केमिस्ट्री थी स्टिल फोटोग्राफर और स्टार के बीच में, वो बहुत गज़ब की थी। इस समय वो थोड़ा-सा आप लैग करते हो, आपको लगता है कि इस समय उतनी अच्छी वैसी केमिस्ट्री नहीं रह गई है? नहीं वो देखो, उस टाइम वो फिल्म सिटी में जब कहीं जाते थे वो एक दूसरे से जैसे स्कूटर पे बैठना, मस्ती करना। सो उस टाइम पे ना जो फ़ैन जो वगैरह थे वो उतने ज़्यादा नहीं थे फिल्म सिटी के अंदर। आम पब्लिक को या लोगों को नहीं परमिशन मिलती थी आने की। सो वो एकदम अपने फैमिली वाले माहौल में रहते थे। तो अगर आज हमारी बात करो, हम पापाराज़ी कर रहे हैं जिम के बाहर, हम पापाराज़ी कर रहे हैं रेस्टोरेंट के बाहर। सो कोई एक्टर आपके पास कैसे आ जाएगा, क्योंकि आपके आसपास ही इतनी भीड़ है, इतने फ़ैन हैं। सो वो एक रीज़न है। अदरवाइज़ आज के जो जनरेशन के एक्टर हैं, चाहे रणवीर सिंह हो गया या कार्तिक या रणबीर कपूर या और भी जितने भी हैं लड़के, सब फोटोग्राफरों के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत घुल मिल के रहते हैं। आपने तो कई वीडियोस देखे भी होंगे कितनी मस्ती करते हैं एयरपोर्ट पे। बस जो केमिस्ट्री है, ये जो बाइक पे बैठना या वो चीज़ें वो उतनी नहीं हो पाती क्योंकि भीड़ की वजह से। बाकी अब सोशल मीडिया पे देखोगे तो एक दूसरे के साथ बात करना, एक दूसरे को टैग करना, चीज़ें वो तो बहुत चलती रहती हैं। आप भी तो कभी सक्सेस पार्टीज़ में आते हो, देखते हो कि वो कितना 1-1, 2-2, 3-3 घंटा हमारे साथ रहते हैं सबके साथ। सो ऐसा नहीं है कि जो नई जनरेशन के जो हैं और वो जनरेशन में थोड़ा, बस ये है कि अभी पापाराज़ी के टाइम जो भीड़ बहुत होती है उसकी वजह से वो उतना नहीं घुल मिल पाते। आपकी सबसे बढ़िया आपको किसके साथ केमिस्ट्री या रिलेशन दिखती है? मुझे, मेरे लिए अगर मैं बोलूँ तो मैं रणवीर सिंह सर के अलावा किसी और का नाम नहीं ले सकता। मैं 25 साल में अपनी लाइफ में मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी मेरी लाइफ में ऐसा वक्त आया कि मैंने किसी से कुछ मांगा होगा।
मैंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, मैंने हमेशा काम किया, अपने काम से मेहनत से अपना घर चलाया। 25 साल में मैं पहली बार एक ऐसी जगह पे फंस गया था कि मुझे लगा कि मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ। तब मेरे सामने एक ही चेहरा आया कि मैं रणवीर सिंह सर से बात करता हूँ या उनको एक मैसेज करता हूँ कि सर मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। बड़ी हिम्मत जुटाई मैंने वो मैसेज करने के लिए। मैंने उनको एक मैसेज किया। आशीष भाई, आप बिलीव करोगे कि विद इन ए 5 मिनट उनका मुझे रिप्लाई आया कि मैं कहीं शूट पे हूँ, आप मुझे वॉइस मैसेज भेजो, जो भी आपका इशू है वरिंदर, आप मेरे भाई जैसे हो, मैं आपके लिए पूरा, जो भी आपकी प्रॉब्लम है मैं पूरी इसको सॉल्व करूँगा, आपके लिए पूरी तरह खड़ा हूँ। बस वो जब आप सोचो कि जब वो मैं बात करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब वो मैं मैसेज पढ़ रहा था उनका, तो मैं सोचा यार एक आपके अंदर एक वो वैसी ही पॉजिटिव एनर्जी आ जाती कि यार मैं एक मुश्किल से निकलने जा रहा हूँ शायद। सो मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम जो थी वो मैंने उनको बताई। फिर उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया कि मैं इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूँ, ये नंबर आपको शेयर कर रहा हूँ, ये आपके साथ हेल्प करेंगे। मुझे याद है नेक्स्ट डे रात को 2 ढाई बजे का टाइम था। सो मैं 2 ढाई बजे पोस्टिंग कर रहा था। सो लकीली मेरे पास उनकी स्पॉटिंग का भी एक वीडियो आया और हमने वो पोस्ट किया। हमने पोस्ट करने के विद इन 30 सेकेंड, मुझे नहीं पता उनको टैग किया गया या नहीं, विद इन 30 सेकेंड मैं देख रहा हूँ मेरे को उनका मैसेज आया हुआ है रात को 2:30 बजे। वो कहीं पार्टी से निकल के घर जा रहे हैं, शायद वो गाड़ी में बैठ के उनको मेरे मेरे बारे में दिमाग में आया या कुछ। उन्होंने मुझे मैसेज किया, तेरा काम हुआ कि नहीं सुबह से, मैं तेरा मैसेज करना भूल गया था, मैं अभी देखा कि पूछूं तेरे को कि तेरा काम हुआ कि नहीं हुआ। मैंने उसको बोल दिया था। मैंने उनको काम के बारे में बोला ही नहीं। मतलब सर मेरे लिए यही बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई है कि रात को 2:30 बजे भी आप इतने बिजी, सारा दिन काम से निकल के पार्टी में से जाके आपको फिर भी मेरे बारे में याद आया, उससे मेरे लिए और बड़ी चीज़ क्या होगी। मेरा काम वैसे ही हो जाएगा मेरे लिए अगर आप इतना सोच रहे हो करके। सो आप सोचो कि वो इंसान कितना मेरे क्लोज है और कितना मैं उनको अंदर से चाहता हूँ और वो कितना वो मेरे लिए खड़े थे। तो मैं आज की डेट में, मैं पहले भी उनको बहुत नाम कई बार उनका इंटरव्यू में ले चुका हूँ, लेकिन ये थोड़े दिन पहले ही की बात है जो उन्होंने मेरे लिए किया। सो मेरे लिए तो वो रणवीर रणवीर सिंह ही है। बहुत सारे स्टार्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फोटोज खींचने में किसकी मज़ा आता है और सबसे अच्छा दिखता कौन है जब फोटोज लेते हो तो? चाहे वो रणवीर सिंह हो, वो कितना आपको तो पता हो, तो गले वले मिलना सबके साथ। इवन रणबीर कपूर हो, कहीं भी हो तो हाथ हिला के सबसे बात करके जाएंगे। कार्तिक आर्यन तो जिम के बाहर मिलता है। बीच में एक मेरे एक फोटोग्राफर का बर्थडे था, किसी ने बोला अरे सर इसका बर्थडे, तो वो खड़े रह के उसको विश भी करना। सो सब अब एकदम पापराजी के साथ बहुत हंसी मजाक के मूड में रहते हैं, जैसे रात को भी मजाक मस्ती करते रहते हैं। सारा अली खान देखो, वो तो शायरी वायरी भी करती रहती है साथ में। और इन लोग ना टेक्निकली स्मार्ट भी हैं, इनको ये भी पता है कि एंगल्स कहाँ से सही होते हैं, लाइटिंग कैसी सही है। नहीं, कई बार आप देखते हो वो बोलते हैं अरे इधर लाइट सही नहीं आ रही है। लाइट नहीं है, ये साइड से मेरा मत लो, यहाँ से लो, सामने से लो, उनको पता है सब चीज़ें। स्पेशली अनिल कपूर सर है, वो शुरू से ही बोला करते थे, वो तुम लोग ना मेरा फोटो यहाँ से लिया करो, और आप कभी भी नोट करना वो आपको कभी कैमरा लुक नहीं देते। हाँ, वो जब भी आपको फोटो देंगे या ऊपर देखेंगे या इधर देखेंगे, वो कभी कैमरा लुक नहीं आपको देंगे। मेरे को एक और बहुत लेजेंडरी स्टार की याद आ गई कैमरा एंगल्स पे और लाइट पे, वो धर्मेंद्र सर हैं। वो अपने हिसाब से लाइट सेट करवाते हैं फिर फोटो खींचते हैं। हाँ, वो तो डैडी के टाइम के, तो उनको ज़्यादा नॉलेज होगी, मैं उनके साथ उतना नहीं किया। वो मैं तो उनको इवेंट्स वगैरह पे ही शूट किया था, ऑन लोकेशन वगैरह तो डैडी ने किया था। इवन मेरे डैडी की जर्नी जब स्टार्ट हुई थी तो धर्मपाजी ने ही मदद की थी हमारी पूरी फैमिली की। हमारी मेरे फादर को मुंबई में पहली बार रहने की जगह भी उन्होंने ही दी थी। सो उनका जो आप बता रहे हो, ये तो वो तो डैडी ने ज़्यादा शूट किया हुआ है उनको। वो डैडी कभी कुछ किस्से बताते हैं उस समय के? हाँ हाँ, कई कई किस्से बताते रहते हैं, बहुत सारे हैं हर एक्टर के बारे में। उनकी जो पर्सनल बॉन्डिंग थी जिनके साथ, फ़ोटोज़ को देख के भी बताते रहते कि ये फ़ोटो मैंने यहाँ खींची थी, ये फ़ोटो ऐसी थी। करीना कपूर जब छोटी थी, जब मूवीज़ में नहीं आई थी, रेफ्यूजी में लॉन्च होने से पहले, वो करिश्मा कपूर के साथ, गोविंदा के साथ सेट पे आया करती थी। आजकल एक और चीज़ है, जैसे जानवी ने एक किसी इंटरव्यू में बोला, पेपराजी को लेकर बोल रही हैं कि और कई सारे एक्टर्स भी बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि वो एक सही एंगल में फ़ोटो खींची जाए।
आप इसको कैसे देखते हो कि अगर ये इस तरह के एक्टर्स सवाल उठा रहे हैं कि ये एंगल सही होना चाहिए, गलत एंगल में फोटो न लें? बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि हम हमारे पापाराज़ी में भी थोड़ा-सा सही तरीके से करें। क्योंकि ये जो एंगल की आप बात कर रहे हो, ये जो पीछे से हम वीडियो लेना या जो उनको अनकंफर्टेबल होता है, सो वो अभी काफ़ी हद तक बंद हो गया है। वो एक एक्चुअली मैं कई बार बता चुका हूँ कि वो एक गैस हू करके था, उसकी वजह से लेते थे, लेकिन कोई पर्टिकुलर ये रीज़न नहीं था कि कोई बॉडी पार्ट को ही टारगेट करना था। लेकिन वो अनकंफर्टेबल हो जाते थे क्योंकि उनको लगता था कि शायद उसी वजह से ही होता है। मैं पर्सनली मैं चाहता हूँ कि पापाराज़ी का ना एक स्टैंडर्ड प्रॉपर एक अच्छे से मेंटेन किया जाए। और रिस्पेक्ट की बात आई, मेरे को एक अच्छा इंसिडेंट याद आया, खासकर रणबीर आलिया की जब बेटी हुई थी राहा, और उन लोग ने इवन अनुष्का के बेटी के समय भी उन लोग ने वो आप लोगों से रिक्वेस्ट की फ़ोटो ना खींचने की, और उसको आप लोग ने बहुत अच्छे से मेंटेन भी किया। जी, जी, ये सेकंड टाइम हुआ था। इससे सेकंड टाइम थर्ड टाइम हुआ था। ये पहले हमें रानी मुखर्जी के यहाँ से रिक्वेस्ट आई थी, फिर अनुष्का शर्मा, विराट कोहली के यहाँ से रिक्वेस्ट आई थी, फिर थर्ड राहा के लिए आई थी। सो राहा के लिए रणबीर आलिया ने तो बहुत हम्बली हमें अपने घर पे इनवाइट किया, सारी मीडिया को बड़े प्यार से रिक्वेस्ट किया, और उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि फ़िलहाल आप मत खींचिए, जब सही वक्त आएगा हम खुद आपको फोटोज आके देंगे। फिर उन्होंने, आप लोग, मुझे याद है लास्ट ईयर क्रिसमस पे उन्होंने आके फ़ोटोज़ दिया। सो ये एक पर्सनल बॉन्डिंग अच्छी है, क्योंकि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए तो बोलता हूँ ना मैं, जो नई जनरेशन है वो इतनी क्लोज क्यों है सबके फोटोग्राफर्स के, पापाराज़ी के, क्योंकि वो हमारी भी मजबूरी जानते हैं कि हम अगर कहीं जाके उनके फ़ोटो खींच रहे हैं या स्टूडियो में या कहीं, तो हमारा काम है ये। तो हम भी ये जानते हैं कि कुछ जगहों पे उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना। तो बस एक बॉन्डिंग के साथ हम काम करना चाहते हैं।